सुप्रभात प्यारे बच्चों, आपका संस्कृत पूजा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारी सुप्रभातम पुस्तक है उसका पहला पाठ यानी कि संस्कृत वर्णमाला मैं आप लोगों को पूरा पढ़ा चुकी हूँ और आज बारी है उसकी पुस्तक अभ्यास करने की। तो चलिए पुस्तक अभ्यास को हम शुरू करते हैं, समय को व्यर्थ ना गवाते हुए। विकल्पे भया उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। बच्चे देखिए, आपको समस्या कहाँ पर आती है। जब आप किसी भी प्रश्न को सोचते हैं वो आपको या तो हिंदी में मिल जाए या इंग्लिश में मिल जाए। जब तक आप प्रश्नों को संस्कृत में नहीं पढ़ेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो क्या, उसको किन किन रूपों में हम लिख सकते हैं, उत्तर को हमें कौन से काल में कौन सी विभक्ति में देना है। तो जब भी आप संस्कृत के ऐसे अभ्यास करते हैं तो संस्कृत में लिखे हुए प्रश्नों को अवश्य पढ़ें। विकल्पे भया उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, और हिंदी से उन्हें कोरिलेट कीजिए। देखिए, विकल्पे भया, विकल्प यानी कि आपके पास ऑप्शंस, उचितम यानी कि जो उचित हो, बिल्कुल सही हो, उत्तरम आंसर, चित्वा चुनकर, लिखत लिखिए। दिए गए विकल्पों से उचित उत्तर चुनकर लिखिए। विकल्प कौन से? जो ये वाले आपको यहाँ पर विकल्प दिए गए, ऑप्शंस दिए गए हैं। इसी प्रकार से बच्चे हम अपना फर्स्ट यानी कि पहला प्रश्न करते हैं। अंतस्थ व्यंजन है। जब मैंने आप लोगों को पाठ पढ़ाया तो मैंने आप लोगों को अंतस्थ व्यंजन के विषय में बताया था। अंतस्थ व्यंजन जो अंदर से, जिनकी आवाज़ अंदर से आए, जैसे देखिए य र ल म। आप देखेंगे कि अरे या है और यही है, नहीं, आपको पूरा जो भी ऑप्शन है वो पूरा पढ़ना है, फिर आंसर को चुनना है। र म ल व, इसमें भी एक वर्ण नहीं है, ये भी नहीं है। ए आ ई यू, ये भी नहीं। य र ल व, हाँ जी, तो हमारा सही यानी उचितम ऑप्शन जो है, उचितम अर्थ जो है, उत्तर है वो य र ल व है। चलिए प्रश्न नंबर 2, ऊष्म व्यंजन है। मैंने जब आपको पाठ पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था कि ऊष्म व्यंजन जिसमें से गर्म ऊष्मा आए, तो हमें ये देखना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें सारे वही ऊष्म व्यंजन वाले वर्ण हैं। तो देखिए वो हमारा ऑप्शन है श, स, स, ह। ये देखिए, ये वाला हमारा सही ऑप्शन है। अब देखिए अयोगवाहक होते हैं बच्चे, कहीं पे 3 है, कहीं पे 4 है, कहीं पे कुछ दिया हुआ है, लेकिन मैंने इस किताब के अनुसार आपको 2 अयोगवाहक पढ़ाए हैं, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। सही ऑप्शन नंबर 3 वाला है हमारा। ट वर्ग के व्यंजन हैं। ट वर्ग, तो ट वर्ग के तो व्यंजन वही होंगे जो ट से शुरू होंगे। ट, ठ, ड, ढ, ण। ये रहा आपका सही उत्तर। इसी प्रकार से अब इसे पूरा करते हुए हम चल बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। बहुत ही सरल है, प्रश्न को देखकर समझने की कोशिश किया करें। देखिए, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इन्हें फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरिए। आप उदाहरण देखकर समझ जाएंगे, इसने प में आ जोड़ा है, पा बन गया है, क्योंकि आपको पता है व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं, आधे होते हैं, जब उनमें कोई स्वर जुड़ता है तो वो पूरे हो जाते हैं। तो अब हम च में आ जोड़ेंगे तो हो जाएगा चा, ल में ई जोड़ेंगे ली, ना में ऊ जोड़ेंगे नू, माँ में री जोड़ेंगे मृ, फा में ए जोड़ेंगे फे, जा में ओ जोड़ेंगे जो। इसी प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 2 भी यहाँ पूरा हो जाएगा। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। ध्यान से देखिए, एक पदेन, पद यानी कि शब्द में, एक पद में, एक शब्द में उत्तर दीजिए।
एक पद में उत्तर दीजिए, यानी कि आंसर इन वन वर्ड। आपको सिर्फ वन वर्ड में आंसर देना है। व्यंजने कति वर्गाः सन्ति। व्यंजनों में कितने वर्ग होते हैं? बच्चे हमने 5 वर्ग पढ़े हैं। क, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पंच। आप पंच को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका शुद्ध संस्कृत में है और ये आपका हिंदी में है। चलिए आगे, स्वरे कति वर्गाः सन्ति। स्वरों के कितने वर्ग होते हैं? हाँ जी बच्चे, स्वरे कति वर्गाः सन्ति। स्वरों के कितने वर्ग होते हैं? इस पुस्तक के अनुसार बच्चे स्वरों के भी जो हैं 3 ही भेद बताए गए हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, त्रियः। ठीक है, अब आपके आगे प्रश्न है आपका प्रश्न 3। का वर्गे कति वर्णाः सन्ति। का वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? पंच। आपको पता है कि का वर्ग में, टा वर्ग में, ता वर्ग में, पा वर्ग में, चा वर्ग में, सभी वर्गों में 5 वर्ण होते हैं। हमारा प्रश्न 3 का आखिरी प्रश्न है, पवर्गस्य तृतीयः वर्णम किम। पा वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? तो बच्चे आपको पता है प, फ, ब, भ, म। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर? ब। ये देखिए, यहाँ पर आपका प्रश्न 4 भी पूरा होता है। और हम अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की तरफ। चौथा प्रश्न जो है हमारा बच्चे, वो है स्वरान व्यंजनानि च पृथक लिखत। स्वरान स्वरों, व्यंजनानि व्यंजनों, चा और। बच्चे चा का अर्थ होता है और। संस्कृत में और के लिए हम चा का प्रयोग करते हैं। पृथक का अर्थ होता है अलग अलग, उनको आपने सेपरेट करना है। लिखत लिखिए, स्वर तथा व्यंजनों को अलग अलग लिखिए। बच्चे इतना इजी प्रश्न है आपका, इतना इजी क्वेश्चन है, इतना सरल है, और जैसे मैंने आपको पढ़ाया मुझे लगता है ये प्रश्न आप स्वयं कर लेंगे। मैं आप लोगों से आशा करती हूँ, क्योंकि अपनी मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है बच्चों। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन आप अलग करके, ये प्रश्न आपको मैं गृह कार्य में दे रही हूँ, स्वयं इसको हल करने की कोशिश करें। और फिर अगली वीडियो में, या मैं जब कभी दूसरी वीडियो डालूंगी तो आपको इसका आंसर मैं बता दूंगी, और आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखकर बताएंगे किस किस बच्चे ने यह प्रश्न किया है। तो ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ती हूँ, और आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5, जो कि हमारे इस पाठ के अभ्यास का आखिरी प्रश्न है। निम्न व्यंजनानि वर्गानुसारेण लिखत। निम्न व्यंजनों को वर्ग के अनुसार लिखिए। राइट द फॉलोइंग कॉन्सोनेंट्स अकॉर्डिंग टू द ग्रुप। यहाँ पर आपको इस दिए गई मंजूषा में से, इस बॉक्स में से का वर्ग के छाट करके यहाँ पर लिखने जो भी वर्ण हैं, और जो चा वर्ग के वो यहाँ, जो टा वर्ग के वो यहाँ, जो ता वर्ग के वो यहाँ, और पा के यहाँ। चलिए जब तक मैं छाटना शुरू करती हूँ आप भी देखिए। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं, करने की कोशिश कर सकते हैं, और फिर मैच कर सकते हैं किस किस का कितना ठीक है। तो चलिए देखिए, का वर्ग का हमारे पास है एक तो ख, एक घ, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, जिस बच्चे का ये ठीक है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएंगे हमें कि हाँ मैम मेरा ये ठीक है। चा वर्ग का हमारे पास पहले तो च ही इसने दिया हुआ है, उसके बाद छ इसने दिया हुआ है। फिर हम आ जाएंगे टा वर्ग पे। टा में देखिए बच्चे, इसमें इसने हमें ढ और ड दिया हुआ है। टा वर्ग में इसने हमें दिया हुआ है थ
और न। मैं आशा करती हूँ आप सब भी मेरे साथ साथ कर रहे हैं और आप सब बच्चों को बहुत आनंद आ रहा होगा करने में। और पा वर्ग का इसने दिया हुआ है हमें भ, और हमारे पास लास्ट है फ। ये वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, आनंद ही आ गया। और यहाँ पर हमारा इस पाठ एक संस्कृत वर्णमाला का अभ्यास समाप्त होता है। आगे इस पुस्तक में बच्चे ये रचनात्मक कार्य है, ये भी आप स्वयं करेंगे। इसमें से देख के आपको वर्णमाला यहाँ पर लिखनी है। और प्रयोजना निर्माण कार्यम, बच्चे ये ना सोचें ये एक्स्ट्रा वर्क है, नहीं, ये कुछ भी अतिरिक्त कार्य नहीं होता है। ये आप लोगों की रुचि विषय में और अधिक बढ़े, इसीलिए सारा परियोजना का कार्य, रचनात्मक कार्य आपको दिया जाता है। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको बाद में आराम से बैठ करके सॉल्व कर सकते हैं। और बच्चे देखिए, अगर ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, ये विशेषकर उन कुछ माता पिताओं के अनुरोध पर मैं ये वीडियो मैंने शुरू की है जो ये चाहते हैं उनके बच्चे संस्कृत बहुत अच्छे से पढ़ें और वो पढ़ाना चाहते हैं, और जो बच्चे सच्ची में मेहनत करना चाहते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें। इसमें आपकी कोई भी कमेंट हो, कोई भी बात आप मुझसे कहना चाहते हो तो कमेंट करें। या आपको कक्षा 5 में और कौन सा विषय है या प्रकरण है जो आप पहले पढ़ना चाहते हैं, आपको समझने में कुछ समस्या हो रही है, तो आप मुझे बताएं, मैं पहले उसी पे वीडियो बनाऊंगी। और अब मैं शीघ्र ही कक्षा 6 की भी एक बहुत प्रसिद्ध बुक की सीरीज शुरू करने जा रही हूँ। तो आप सबसे अनुरोध है, वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे साझा करें, यानी कि शेयर करें। धन्यवाद।